राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि नारायण भगवान ने गज और ग्राह को कैसे मोक्ष प्रदान किया? अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास अध्याय 7। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथाओं के अनुसार भगवान हरि नारायण जी के दो भक्त जय और विजय रहते थे, जो कि श्रापित होकर हाथी और मगरमच्छ गज और ग्राह के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। गजराज से उनके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे, किंतु एक बात ये भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंस, भेड़िए, हिरण, रीछ, वनेले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था और उनका कोई साहस नहीं था। एक दिन कोनहारा के तट पर जब गज पानी पीने सरोवर में उतरा, जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर अमृत और श्रद्धा से जल पिया, जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। जैसे उसकी थकान मिट जाने के लिए उसके मन में आया कि क्यों ना मैं जल में डुबकी लगा लूं। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर चला गया। गजराज जल में क्रीड़ा करने लगा। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। सब एक दूसरे पर मदमस्त होकर गजराज सब कुछ भूलकर जल की क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उस सरोवर में एक अत्यंत बहुत बलवान ग्राह मगरमच्छ भी रहा करता है। उस ग्राह ने क्रोधित होकर गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांत होने के कारण गजराज के पैर से रक्त की प्रवाह निकल पड़ी, जिससे वहां का पानी लाल हो गया और उसके साथ के हथनी ने गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वह घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर निकालने को चाहा, किंतु सभी लोग प्रयास में विफल हो गए। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। काफी गजराज ग्राह को खींचकर पानी में बाहर लाता, तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता। कभी मगरमच्छ बाहर आता तो कभी हाथी अंदर जाता, कभी हाथी अंदर जाता तो कभी मगरमच्छ बाहर आता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुख से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लग गया और उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उससे इस समय कोई उपाय नहीं सूझ रहा था और अपनी मृत्यु को समीप देखकर भगवान श्री हरिनारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप से उसे भगवान की स्मृति थी। भगवान की स्मृति हो आती तो उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण स्वर समर्थे प्रभु श्री हरिनारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ श्रोताओं के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे कि वह भगवान विष्णु जी को समर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था,
जिसमें उसने लाल कमल का पुष्प धारण कर रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर श्री हरि नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसने अपनी शक्ति की मद जाता रहा और इसकी पूरी तरह से मेरी ये शरणागत में आ गया है। जब नारायण श्री हरि ने देखा कि मेरी अतिरिक्ति यह किसी को अपना पक्ष नहीं मानता, तो नारायण के ना उच्चारण करने के मात्र से ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं। और उन्होंने क्या देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला था और वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में ही सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुख फाड़ दिया कि गजराज के पैर की कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते ही देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह ही स्वस्थ हो गया। ब्राह्मण आदि देवगण ऋषि श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि और परब्रह्म भगवान विष्णु जी के गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्यधारी शरीर को धारण करके उसने भगवान विष्णु जी के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु जी के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु जी के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से ही पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक के विंदित चरणों कमलों को प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। तब भगवान विष्णु जी ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति का मेरा सत्वन करेंगे और उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ये कहकर स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोले श्री हरिमन नारायण की जय हो। श्री नारायण भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम देवता की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक मास की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। अधिक मास अध्याय 7 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी पुरुषोत्तम मास का अधिक मास का स्नान दीपदान और पुण्यदान कर रहे हैं। राधे राधे।